सोचा था कि आपने वो अचीव कर लिया, और अगर नहीं कर सके तो क्यों नहीं कर सके, और अगर कर लिया तो अचीवमेंट में आपकी सबसे प्राउड मोमेंट क्या थी जब वो आपने अचीव किया, ठीक है। और कोई आपने इसी हवाले से जो है ना हम आज चिट चैट करेंगे। अगर आपके पास भी कोई पॉजिटिव अच्छी बात है इस हवाले से तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट करके, कॉल करके, और FM के हमारे फ़ैन पेज पे ज्वाइन करके, ठीक है। अच्छा जी, फ़ैन पेज पे हम देखते हैं जनाब हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। अकबर ख़ान साहब हैं, RJ ज़ैनब अरशद हैं, आई सो स्वीट। ज़ैनब कैसी हैं आप? अगर आप ट्यून्ड हैं तो कैसी हैं आप? ठीक है, होप सो कि आप अच्छी होंगी। अब मुलाकात हमारी ज़रा कम होती है, लेकिन चले इंशाल्लाह ताला ज़रूर किसी दिन हो जाएगी। आई थिंक तो सैटरडे को शायद होगी हमारी मुलाकात। अब मैंने स्केड्यूल नहीं देखा कि आप हैं कि नहीं। मनाजिर खान, हमदुल्ला मला खैल साहब, अ वेरी रेगुलर लिसनर एंड कॉलर। अरे सादिया रफ़ीक मेरी को RJ, ज़ैनब भी हमारी को RJ हैं जी। सादिया रफ़ीक, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। अबू हयान आप इतना सैड क्यों हैं? आपने बड़ा सैड पोस्ट पे, सो सैड क्यों हैं आप? अच्छा जी, फजल कक्कड़ साहब हैं, मोहम्मद आदिल मलिक साहब हैं, साद हैं, थैंक यू सो वेरी मच आप सब लोगों के ज्वाइन करने का। जनाब आप लोगों के कमेंट्स जो है वो मैं शामिल करती रहूँगी। सो आपने फॉर्मेट के हवाले से भी अब कमेंट करना है, ठीक है। सो जनाब चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गाने की तरफ और लौट कर वापस आएंगे। और क्या नाम है आपका? हाँ जी, सलीम टेलर साहब, आपका गाना जो है ना इस गाने के बाद चलेगा, ठीक है। शमीम आपी को डेडिकेशन थी, तो शमीम आपी को भी ना ज़रा, हाँ ऐसे तो नहीं ना अब इतनी जल्दी हलवे भी दे दें हम और फिर रिक्वेस्ट भी फटाफट प्ले कर दें, ऐसे नहीं होता भाई जी। सो थोड़ा सा बस इंतज़ार करना, ज़्यादा नहीं, हलवे के ठंडे होने से पहले जो है ना गाना चला दूँगी मैं, ठीक है। सो हियर इट कम्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत सा गाना जनाब, आप सब लोग एंजॉय कीजिए। आई विल बी राइट बैक, जाना कहीं नहीं है, कीप टेक्सटिंग, कीप कॉलिंग। बसी यार की तस्वीर की, दिल ये मेरा ते दिल से जाएगा, फिर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। पूछो ना हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे फिर सोग भी मनाए। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे फिर सोग भी मनाए, फिर सोग भी मनाए। आशिकों के दिल में ये आस भी लगाए, फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए, फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए। कोई तो हो मेरा अपना, कोई तो सहारा हो, गम मेरे ठहर तो जाए कोई किनारा हो। ठेस ऐसी दिल पे लगी, क्या गुनाह हमारा था, मांगते हैं ये खुदा से प्यार ना दोबारा हो, प्यार ना दोबारा हो। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। पूछो ना हम सताए हुए हैं, सताए हुए
सताए हुए हैं। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए, फिर सोग भी मनाए। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। जी, वेलकम बैक टू द शो कॉल इवनिंग ड्राइव टाइम। मैं हूँ आपके आरजे महविश खान। जनाब FM 101 लाहौर रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन से आप लोगों के साथ, आपका और हमारा साथ रहेगा ठीक 6 बजे तक जनाब। और बहुत खुशी होती है जब आपके इतने पुराने लिसनर जो होते हैं ना, इतने लॉयल लिसनर्स, इतने स्वीट लिसनर्स, आपको जब आप स्विच भी कर दो ना तो आपको छोड़ते नहीं हैं और फटाफट झट से आपका स्टेटस देखा और आपके शो में आ जाते हैं। सो जनाब, मैं बात कर रही हूँ अपने एक बहुत ही प्यारे लिसनर की, जो कि जिनका नाम है जी शुजा। तो शुजा, थैंक यू सो वेरी मच शुजा। आई थिंक सो कि मेरे ना बहुत पुराने, कोई तकरीबन इट्स बिन 14 ईयर्स, कोई 14 साल पुराने जो है ना वो लिसनर हैं और बड़े रेगुलर और बहुत स्वीट लिसनर हैं। सो शुजा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। अच्छा, आप को कह रहे थे जी ट्रांसमिशन लाइव स्ट्रीमिंग लिंक। अच्छा, ये फेसबुक का जो हमारा FM का पेज है ना, FM 101 लाहौर, जो हमारा फेसबुक का ऑफिशियल फ़ैन पेज है, इस पर जो स्टेटस लगा हुआ है ना, इस पर लाइव स्ट्रीमिंग लिंक दिया हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन में। सो आप जस्ट उसको क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ऐप खुल जाएगी, उसमें हमारे सारे स्टेशंस के जो है ना वो टैप ऑन टैप आ रहा होता है। मतलब वो आप जिस भी स्टेशन को सुनना चाहते हैं ना तो आप उसको टैप करें, जस्ट टैप, जस्ट क्लिक, ठीक है ना, तो आप उस चैनल पे आ जाएंगे। सो आप उस एप्लीकेशन को खोलें, ठीक है, एप्लीकेशन में FM 101 लाहौर आ रहा है, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग पे चले जाएं। सो दैट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है, जिनके सेल फोन्स में रेडियो नहीं है, FM नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आजकल के एंड्रॉयड सेल फोन्स में काफ़ी सारे सेल फोन्स में जो है वो FM नहीं आ रहा। सो दैट्स वाई ही वाज आस्किंग कि जनाब मैं कैसे सुन सकता हूँ। तो लाइव स्ट्रीमिंग तो ऑन है काफ़ी सालों से, सो आप लाइव स्ट्रीमिंग ले सकते हैं, ठीक है।
बल्कि चले मैं आपको वेबसाइट पे बता ही देती हूँ, एक सेकंड रुकें। शुजा, थैंक यू सो वेरी मच। और आज मिसेस शुजा की जो है वो बर्थडे है 1 नवंबर को। सो मरियम सुन रही हैं। मरियम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? बड़े अरसे बाद जो है जी हमें शुजा ने जो है वो कॉल की है। वैसे तो इंग्लिश शोज़ में तो वो पार्टिसिपेट करते ही रहते थे मैसेजेस के थ्रू। सो आज उन्होंने स्पेशल कॉल किया है। उन्होंने कहा जी आज मेरी मिसेस की बर्थडे है तो उनको जो है वो विश कर दें। जी हम डेफिनेटली ज़रूर विश करेंगे और एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना भी डेडिकेट करेंगे आपके मिसेस को, पूरी FM 101 की टीम की जानिब से, मेरी तरफ से भी स्पेशली। तो शुजा, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आप जो है ना मेरी शो में आते हैं। एक तो वैसे और भी था शहरयार, वो कभी कभी सुनता है क्योंकि जब मसरूफियात बढ़ जाती हैं, कुछ प्रोफेशनल लाइफ की, कुछ पर्सनल लाइफ की, तो बट मैं आई एम वेरी लकी कि मेरे जो फैंस हैं ना, और जो फैंस के बाद जो मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं, सो दे आर वेरी रेगुलर, दे आर सो स्वीट कि वो ना हमेशा जो है ना अगर कभी पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते ना तो वो हमेशा कह देते हैं यार सॉरी आज थोड़ा बिजी थे ऑफिस में, सॉरी आज बच्चों को यहाँ लेके जाना था, सॉरी आज नहीं सुन सके। लेकिन बट दे रिमेंबर। और इतना ही बड़ा होता है कि जब आपको कोई दिल से याद करता है ना, और इस बात कभी उनको होती है फिक्र कि भाई हमने सुना नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं किया, तो बच्ची जो है ना नाराज़ ना हो जाए तो उसको इन्फॉर्म कर दें हम टाइमली कि जनाब हम बिजी थे। सो बट एनीवेज शुजा, थैंक यू सो वेरी मच शुजा। वेबसाइट का एड्रेस है www.radio.gov.pk/FM101। अगर आप ये भी लिखेंगे ना /FM101 तो यूल डायरेक्टली आप FM 101 लाहौर स्टेशन के जो है ना उस चैनल पर चले जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं तो आप सिर्फ इस वेबसाइट को खोलें www.radio.gov.pk, ठीक है। और वहाँ पे सारे चैनल्स आ रहे होंगे, तो आप FM 101 लाहौर पे टैप करें और वहाँ से आप लाइव स्ट्रीमिंग पे जो है वो हमारा शो सुन सकते हैं। एंड अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को जो है वो ये जो वेबसाइट है लाइव स्ट्रीमिंग की ये शेयर करें, ताकि वो इजीली जो है वो कहीं पे भी दुनिया में बैठे इजीली ट्यून करें और हमारा शो सुन लें, ठीक है जी। आपके फेवरेट शोज सुने, आपका फेवरेट म्यूज़िक भी सुने, अपना फेवरेट म्यूज़िक भी सुने, ठीक है। दे कैन पार्टिसिपेट एंड सो थैंक यू। अच्छा जी, अब हम बर्थडे विश करते हैं जी शुजा की मिसेस को। मरियम, हैप्पी बर्थडे, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो वेरी मच मरियम फॉर ट्यूनिंग इन। माशाल्लाह आप बड़ी स्वीट है। मेरी आपसे 2-4 बार बात हुई है तो बहुत अच्छा लगा था आपसे बात करके। अब कुछ मसरूफियात के बिना पर जो है वो बाद में फिर हम कंटिन्यू नहीं कर सके, कुछ मैं बिज़ी हो गई, कुछ आप बिज़ी हो गई। और उनके दोनों बड़े प्यारे प्यारे से जो हैं बेबीज़ वो भी सुन रहे हैं, मीरब और अयान। माशाल्लाह अब तो बड़े हो गए होंगे। मीरब और अयान भी सुन रहे हैं और मरियम भी सुन रही हैं। सो वेरी हैप्पी बर्थडे। होप कि ये दिन जो है बहुत खुशियों भरा दिन हो, सरप्राइजेस भरा दिन हो, जॉयस भरा दिन हो, और जो है बहुत सारी खुशियाँ, ढेरों खुशियाँ लेकर आया आपके लिए, ठीक है। सो जनाब आपके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत सा गाना जनाब मरियम, मेरी तरफ से भी पूरी टीम FM 101 लाहौर की टीम की जानिब से भी आपको गाना डेडिकेट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लौट कर आएंगे और जनाब सब लोगों के मैसेजेस शामिल करेंगे, फेसबुक वाले भी और दूसरे टेक्स्ट मैसेजेस भी और कॉल्स भी जो कि हमारे फॉर्मेट के हवाले से हैं, ठीक है। सो हियर इट कम्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशली डेडिकेटेड टू मरियम, मीरब और अयान और शुजा को भी, ठीक है। सो ये खूबसूरत सा गाना आपके लिए, एंजॉय कीजिए। आई विल बी राइट बैक। मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, लेकिन तू जो सोच रहा है ना वो कभी नहीं हो सकता। चन वे तू मेरी मन वे सोने वे, चन वे तू मेरी मन वे सोने याद बन वे। मैं दिल रखा सांभ तेरे लिए,
मेरा हर सॉन्ग तेरे ਲਈ और रातां लौंग तेरे ਲਈ तू सुन सजना बना मैं फन कुट चार तेरे ਲਈ हुआ है मुझे प्यार तेरे ਲਈ तू मन भी जा चन वे तू मेरी मन वे याद बन वे चन वे तेरे लिए आई हूँ मैं रखना ख्याल वे संग मुझे ले जा कोई सवार लगता है जानू तुझे कितने ही सालों से गिर जाऊं तो भी लेना मुझको संभाल रहूंगा बस तेरे साथ ही किसी से करूंगा ना बात भी ले मेरी हुई लाइफ तेरे ਲਈ तू मेरी हीरिए चन वे तू मेरी मन वे सुनिया याद बन वे चन वे चन वे चन वे चन वे काटूं कैसे रातें मेरा हुआ बुरा हाल वे जिंदगी में तेरे बिना सुर है न ताल तू ही है कमाई मेरी तू ही है कमाल वे सीने से लगा ले यूं ना अब मुझे टाल है न हमें एक बार ही चलो जी कर थोड़ा प्यार जी लकर एंजॉय तू मेरे लिए हम मन मोड़िया चन वे तू मेरी मन वे सुनिया याद बन वे चन वे आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। वेलकम बैक इन द शो कॉल्ड इवनिंग ड्राइव टाइम। और जनाब बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के मैसेजेस का, तमाम लोगों की कॉल्स का। एक बड़ी खूबसूरत सी कॉल जो है मुझे रिसीव हुई रमज़ान मलिक साहब की मुल्तान से। और रमज़ान मलिक साहब कह रहे थे जनाब कभी कभी मैं कोई रेगुलर लिसनर या कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी अच्छी आवाज़ें जब सुनने को मिलती हैं तो मैं डेफिनेटली चाहता हूँ को उनको अप्रिशिएट करूँ और उनकी शो में जो वो शामिल हों। और इतनी तारीफ़ जो थी वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा
दर्जा रखती है अप्रिसिएशन का। सो थैंक यू सो वेरी मच रमज़ान मलिक साहब। ये तो और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत उर्दू बोलते हैं ना, तो मैं उनसे उनका राज पूछ रही थी कि आप माशाल्लाह, उनकी मैंने तारीफ़ की कि आप बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, तो कैसे, मतलब हालांकि वो बता रहे थे मुझे कि उन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज़ से जो है वो, अब मैं शायद थोड़ा सा आगे पीछे गलत कर जाऊँगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो कह रहे थे कि मैंने सराइकी में टॉप किया हुआ है और 3 यूनिवर्सिटीज़ में। सो बेसिकली उनकी मादरी ज़ुबान तो वैसे सराइकी है, लेकिन कह रहे थे कि मैं उर्दू को फ़र्ज़ समझ के नहीं बोलता। सो हमारी कौमी ज़ुबान है और मैं इसको कौमी ज़ुबान का फ़र्ज़ समझ के नहीं बोलता, मैं इसको मादरी ज़ुबान का जो है ना वो रख के जब बोलता हूँ ना, तो इसलिए फिर उसमें मिठास आती है, लहजा अच्छा होता है, तलफ़ुज़ अच्छा होता है। एंड दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि वाकई जब आप फ़र्ज़ समझ के बोल रहे होते हैं ना तो उसमें फ़र्क होता है, लेकिन जब आप मोहब्बत से बोल रहे होते हैं ना तो उसमें एक फ़र्क होता है। तो उनकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी उर्दू से आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। बड़े अच्छे अल्फाज का चुनाव, और वो आपको पता है एक जो रिदम होता है ना बोलने का और अल्फाज का चुनाव और सही जो कहते हैं वज़न के साथ, सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और जनाब कह रहे थे कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, खनक वाली और दिलकश आवाज़। तो मैं जो है ना उससे थोड़ा सा इंस्पायर हुआ, तो मैंने कहा जनाब शो में ज़रूर शामिल होना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, जब मैं पहले उर्दू शो किया करती थी कोई 100 साल पहले तो तब भी हमेशा मुझे यही कॉम्प्लीमेंट मिलता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके काफ़ी अरसे बाद जो है ना वो ये वाला कॉम्प्लीमेंट सुन के कि बड़ी खनक वाली और दिलकश आवाज़ है। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ओके जनाब, थोड़ा सा हम जो है फॉर्मेट के हवाले से बात करें। हमें जवाद ने टेक्स्ट किया था। जवाद, थैंक यू सो वेरी मच। और जवाद कह रहे थे कि जनाब लाइफ में मैं जो गोल अचीव करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बी ए डॉक्टर, बट लेकिन मैं बन इंजीनियर गया हूँ। लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होती है। अगर हम देखें कि हम जो चुनते हैं और जो हम जिस पैटर्न पे चले जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं होती। सो गोल्स बनाएं, अपना पैटर्न बनाएं लाइफ का, लेकिन उसको दिल पे नहीं लेना। आप अपनी पूरी कोशिश करें, पूरी एफर्ट डालें, लेकिन लाइफ का रुख जिस तरफ आपको लेकर जा रहा हो, जिस तरफ आपको कंफर्टेबली लेकर जा रहा हो, आप उस तरफ चले जाएं। वो आपकी बेहतरी के लिए होता है। सो थैंक यू सो वेरी मच जवाद। और हमें यहाँ पे रुबाब ने टेक्स्ट किया था। रुबाब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेक्सटिंग इन। और रुबाब कहती हैं जनाब अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बचपन से ही मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे अब्बू भी डॉक्टर हैं, मेरी अम्मी भी डॉक्टर है, मेरी बहनें भी डॉक्टर हैं। सो उनको देखते हुए मेरे में भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं इंसानियत की खिदमत करूँ और डॉक्टर बनूँ। और वैसे भी हमारे मुल्क में डॉक्टर्स की काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है, तो मुझे लगा कि मुझे भी जो है खिदमत के तौर पर जो है इंसानियत की खिदमत के लिए डॉक्टर बनना है, ना कि अपने किसी मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच रुबाब, आपने मुझे टेक्स्ट किया और इतनी प्यारी बात आपने शेयर की कि आप इंसानियत की खिदमत के लिए जो है वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। एंड दैट्स रियली ग्रेट कि आपने अपना गोल जो है वो अचीव किया। सो थैंक यू सो वेरी मच रुबाब एंड जवाद। और जनाब आज हम इस हवाले से बात करें कि जो लाइफ है, हम बचपन में सोचते हैं ना कि बड़े होके हम ये बनेंगे या बड़े होके हम ज़िंदगी में आगे ये बनेंगे या ये करेंगे। तो जनाब आपने क्या वो गोल अचीव किया है? और अगर नहीं किया तो क्या वजूहात हुई? और अगर कर लिया है तो आर यू प्राउड ऑफ दैट? और क्या क्या आपको कामयाबियाँ मिली? किस बात पे आप बहुत ज़्यादा प्राउड है? और क्या आपने वो अचीव किया तो उस कामयाबी के बाद आपकी जो है वो क्या फीलिंग्स थी, या क्या जो है अब लाइफ का गोल है? ऐसे तो नहीं है कि बस जिस तरफ को हवा चली तो बस उस तरफ चले गए, या बिला मकसद जो है वो ज़िंदगी गुजारे चले जा रहे, दिन हो रहा तो दिन हो रहा, रात हो रही है तो रात हो रही है। ऐसा तो नहीं है कुछ। या अगर आपके पास कोई और इस हवाले से पॉजिटिव बात है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं 99200660 पे और 4471 पे, और हमारे ऑफिशियल फैन पेज FM 101 लाहौर पे। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जनाब आपके लिए। अच्छा जी, अब हम शमीम आपी का गाना चला देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका अब मुझे लगता है हलवा ठंडा होने वाला है, तो उससे पहले जो है ना हम चला दें उनका गाना। और ये जी सलीम टेलर साहब की तरफ से शमीम आपी के लिए डेडिकेशन, बड़ी खूबसूरत सी। और हम सब लौट कर वापस आएंगे जनाब, आपने जाना कहीं नहीं। कीप ट्यून्ड, कीप एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक।
अस तेरी गल करनी, ओए अस तेरी गल करनी है डैडी नाल, तेरी गल करनी है डैडी नाल, अस तेरी गल करनी है डैडी नाल, अस तेरी गल करनी अखियां दे विच नी गुलाबी तेरे टोरे ने नी छेती घर आजा बड़े चंगे तेरे सौरे ने अखियां दे विच नी गुलाबी तेरे टोरे ने नी छेती घर आजा बड़े चंगे तेरे सौरे ने जिथों साडा यार लंघे जगह मैं खरीद ला हाल रोड केल रोड कंग के खरीद ला हाल रोड केल रोड कंग के खरीद ला छोटी मोटी रोड तो बरात ने लगाउनी सा जान मालो नाल अस तेरी गल करनी है डैडी नाल अस तेरी गल करनी है डैडी नाल अस तेरी गल करनी सन बहुत सताया है सुने आए उन्हें घर फटा शड्डा पाया है मेरे अपराम सन बहुत सताया है सुने आए उन्हें घर फटा शड्डा पाया है पानो बाबू भी जेड़ी पानी तू सखपे कट ले जेड़ा तू सगड़ने में सपे हसा ले यार तेनू नाल अस तेरी गल करनी है डैडी नाल अस तेरी गल करनी है डैडी नाल अस तेरी गल करनी दयाली खंड कोल बैठ तेरी नाल नजरां दे नाल कहंदे यारी सानू नी दयाली खंड कोल बैठ तेरी नाल नजरां दे नाल कहंदे झूठ जेड़ा मारे शाला जावे उड टुड बाबा मन दा जमाना तू है पूरी वैरी टुड नाले हुस्न चेरी माला माल तेरी गल करनी है डैडी नाल अस तेरी गल करनी है डैडी नाल अस तेरी गल करनी दी फलापी साड़ी हो जाए न कापी इस डर तो मैनू कोल कोल बैठ गए मैं के प्यार दी फलापी साड़ी हो जाए न कापी इस डर तो मैनू कोल कोल बैठ गए अखियां च डाउनलोड हस तेरे कर लामे नाल सन दिल वाली गल कहंदे मोरनी दी चाल तेरे लंबे लंबे वाल नाले गल्लां लालो नाल तेरी गल करनी है डैडी नाल अस 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 तेरी गल करनी आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।
जी वेलकम बैक इन द शो कॉल्ड इवनिंग ड्राइव टाइम। मैं हूँ आपकी अर्ज महविश खान। आपका हमारे साथ रहेगा ठीक 6 बजे तक। और जनाब फॉर्मेट के हवाले से बहुत ढेर सारे मैसेजेस आ गए तो जनाब उनको भी शामिल करते रहते हैं। और जनाब ज़िशान ने हमें टेक्स्ट किया। ज़िशान थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेक्सटिंग। और ज़िशान कह रहे हैं जनाब गोल तो अचीव नहीं हो सका, हाँ लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया कि लाइफ को लेके किस डायरेक्शन में चल रहा है। चले ज़बरदस्त, इतना भी पता लग जाए ना कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है लाइफ की, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। फिर आपका काम सारा जो है ना बहुत आसान हो जाता है। जब आपको डायरेक्शन पता लग जाती है ना कि हाँ भाई मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, अब मुझे इसके लिए सब कुछ करना है, तो वो भी काफ़ी आसान होता है। बट दैट्स रियली ग्रेट, गुड अचीवमेंट कि आपको जो है वो एटलीस्ट डायरेक्शन का तो पता लग गया ना कि आपने जाना है किस तरफ है। थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ पे नौशाबा ने हमें टेक्स्ट किया। नौशाबा थैंक यू, कह रही है जी पहली दफ़ा ट्यून कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी, बहुत शुक्रिया नौशाबा। और नौशाबा स्केड्यूल पूछ रही है। नौशाबा मुझे अपना स्केड्यूल देख लेने दें। अच्छा जी, इट्स फर्स्ट डे सो स्केड्यूल अभी भी आया, तो ट्यूसडेज 4 to 6 तो बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद मुझे ज़रा कंफर्म करने दें। असल में एक प्रिंटेड स्केड्यूल देख बैठी हूँ, वो शायद गलत है, और जो हमारा स्केड्यूल दूसरा है डिजिटल वाला उसको मुझे देखने दें। आई थिंक सो इट्स ऑन सैटरडेज 11 to 1, बट लेकिन मैं भी आपको थोड़ी देर में कंफर्म कर देती हूँ। नौशाबा थैंक यू सो वेरी मच। और कह रही हैं जनाब हाँ जी मेरा गोल था इंजीनियरिंग का, और मैं अभी उस गोल की अचीवमेंट के माशाल्लाह माशाल्लाह गॉड ब्लेस यू। और जनाब उम्मीद करते हैं कि जनाब अल्लाह कामयाबी और राइट। सो थैंक नौशाबा। अच्छा जनाब हम बात कर रहे थे जो कॉल पे मैंने थोड़ी देर के लिए होल्ड कराई थी रमज़ान मलिक साहब की। सो रमज़ान मलिक साहब ने, अच्छा वैसे कुछ मैंने हर दफ़ा कहती हूँ ना कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमें भी बड़ी खुशी होती है बहुत अच्छे अच्छे कॉलर्स के साथ बात करके, या बड़े रेगुलर बड़े फेमस कॉलर्स के साथ बात करके। सो उनमें से रमज़ान मलिक जो है ना सारे फहरिस्त चले गए हैं आज। इतनी खूबसूरत उर्दू, मैं कहती हूँ मैंने ज़िंदगी में सिवाय या तो बहुत अदबी लोगों से इतनी अच्छी उर्दू सुनी है, और अगर कोई अदबी नहीं था, हालांकि वैसे तो इनका भी ताल्लुक़ थोड़ा सा अदब से है, लेकिन वो ज़रा सराइकी में टॉपर है, लेकिन इतनी खूबसूरत उर्दू, मैं कहती हूँ क्या अंदाज़ बयां था, क्या तलफ़्फ़ुज़ था, और क्या वज़न था, और क्या सिलेक्शन थी उनके अल्फाज की, दिल खुश हो गया। सो रमज़ान मलिक साहब उम्मीद करती हूँ कि आप जो है आइंदा भी हमारे शो में जो है ना वो शामिल होते रहेंगे और मुझे सीखने का मौका मिलता रहेगा। मुझे बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज उनसे सीखने को मिले हैं। सो होप सो कि आने वाले शोज़ में मैं उन अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूर करूँगी, क्योंकि आज की मुनासबत से तो नहीं है, लेकिन बट बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अच्छा उनका थोड़ा सा डिटेल्ड जवाब था, इसलिए मुझे उनकी जो कॉल है ना वो होल्ड पे करनी पड़ी। उन्होंने कहा जी देखिए जी मेरे कुछ 4 गोल्स थे। अब 4 गोल्स उन्होंने है थोड़ा डिटेल में बताया, आई एम जस्ट समिंग इट अप, मैं ज़रा थोड़ा शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ। कहते हैं जी सबसे पहले तो ये कि मैंने कभी अपने वालिदैन को, ना अम्मी को ना अब्बू को, कभी जो है ना कचरा या कुछ भी चीज़ जो है ना वो सड़क पे फेंकते या गली पे बिला वजह फेंकते या कहीं आसपास इधर उधर फेंकते नहीं देखा। तो पहला गोल तो मेरा ये था कि जनाब मैंने वही चीज़ को अपनाया और उस चीज़ को अपनी लाइफ में गोल बनाया, और मैं वैसा ही करता हूँ, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करता हूँ। और मैं कभी ऐसा नहीं करता कि कोई कचरा जो है वो कहीं पे फेंक दिया या कहीं पे बस ऐसे हम लापरवाही में होता है ना, हम चिप्स खा रहे हैं तो हमने ये रैपर फेंका वो फेंक दिया, ऐसे मतलब वो ऐसे नहीं है, राइट। सो ये एक उनका गोल था। सेकेंड ये उन्होंने कहा जी मैंने अपने वालिद साहब को हमेशा जो है ना कौमी लिबास में देखा है, और वो थी शलवार कमीज। सो मैंने दूसरा गोल ये था कि मैंने शलवार कमीज़ जो है ना वो अपनाई और आज तक मैं पहनता हूँ, और यही मेरा गोल है कि मैं अपनी जो है वो कौमी लिबास को ही जो है वो तरजीह दूँगा। ठीक है, ये हो गए 2 उनके। ठीक है, अब थर्ड उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने वालिद साहब को देखा काश्तकारी करते हुए। ठीक है, सो दे आर फ्रॉम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। ठीक है, एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, तो उन्होंने हमेशा उनको काश्तकारी और ये वो करते देखा, तो उन्होंने कहा जी मैं इसी चीज़ को लेकर आगे चल रहा हूँ। सो ये मेरा तीसरा गोल था जो मैंने अचीव किया है। ठीक है, और कर भी रहा हूँ और करता भी रहूँगा, मतलब इन प्रोसेस है। ठीक है ना। और चौथा उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया दैट वाज वेरी सैड कि उनके वालिद साहब जो थे 99 में उनसे जुदा हुए, और उनकी वालदा जो है अभी रिसेंटली 2016 में उनसे जुदा हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सबसे ये देखें, हम यही बात मैं कहती हूँ कि आप लोगों के पास भी जब पॉजिटिव कुछ चीज़ हो तो आप लोग शेयर किया करें ताकि हम सब लोगों को सीखने का मौका मिले।
हम जो आरजेज भी है ना, हम सीखने के मराहल में, इंसान है ना, तो इंसान आपको पता है गोद से लेके गोर तक सीखता रहता है। सो अब उनसे मुझे ये सीखने को मिला, बहुत खूबसूरत बात, जिसको अब मैं जो है अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाऊंगी इस चीज़ को भी। उन्होंने कहा जी, जब मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा के जो दोस्त अहबाब हैं ना, उनमें मैं अभी भी उनसे मिलता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, उनके पास जाकर बैठता हूँ, उनके पास वक्त गुजारता हूँ। क्यों? एक तो ये कि जब वो मुझसे मिलते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों की मुशाहबत होती है, माँ बाप के साथ, वालिदैन के साथ होती है ना। सो कभी कभी वो कहते हैं कि हाँ, होता है, अक्सर होता है, क्योंकि जब मैं भी कभी जाऊँ ना तो वो एकदम से उनको लगता है कि पता नहीं मेरी अम्मी आ गई हैं, या मेरा भाई जाए तो उनको लगता है कि मेरे अब्बू आ गए। सो समथिंग ऐसी मुशाहबत होती है ना। तो एक तो ये कि जब भी ये कभी जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो मुशाहबत के तौर पे एक अक्सर औकात उनके दोस्त जो हैं उनको कह देते हैं कि हाँ, मुझे लगा कि ऐसे वो आया है, तुम्हारी मतलब नैन नकूश जो भी है, वो उनसे मिलते हैं। तो इस तरह ना थोड़ा सा एक अपनाइयत का एहसास होता है। और दूसरा ये कि ऐसी महफिल में, ऐसी कंपनी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी इस्लाह भी होती रहती है और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता रहता है। सो दैट वाज द पॉइंट, दैट इज़ द ब्रिलियंट पॉइंट, आई थिंक सो, कि हम सब लोगों को ये सब कुछ करना चाहिए। और अब देखिए ना, मसला ये है कि थोड़ा सा हम अवॉइड भी करते हैं, स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन आई थिंक सो कि एक हमारे मज़हब में भी ये पॉइंट है बेसिकली, लेकिन मैं कभी कोट करूँ वक्तों में। सो बट क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा निकालना पड़ता है ना, तो इसलिए रेफरेंस होना बहुत लाजमी होता है। सो बड़ी खूबसूरत बात कि उन्होंने कहा कि अभी तक वो मैंने नहीं छोड़ी और मैं उनकी सोहबत में उठता बैठता हूँ, उनसे मिलता हूँ। अच्छा, बड़ा अच्छा उन्होंने सिलसिला जो है वो अपना बरकरार रखा हुआ है, अपने पेरेंट्स के जो है, फ्रेंड्स के साथ जो है वो बैठने का, और वो उनसे सीखते भी हैं, उनसे इस्लाह भी करते हैं। पता है, जब हम बुज़ुर्गों में उठते बैठते हैं ना, तो हमारी इस्लाह भी होती है, हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लर्निंग में चली जाती हैं। हमें हौसला भी होता है, हमें खुशी भी होती है कि यार ये हमारे पेरेंट्स के दोस्त हैं, वो हम इनसे मिलते थे, वो खुश होते थे। सो दैट वाज रियली ब्रिलियंट। थोड़ा सा लंबा हो गया, बट दैट वाज रियली ब्रिलियंट, और बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके। बहुत सारी बातें बहुत अच्छी मुझे सीखने को मिली उनसे। आज उर्दू सीखने को मिला, तलफ़्फ़ुज़ सीखने को मिला, उनकी आइडियोलॉजी से मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला कि हाँ, ये दैट इज़ पेट्रियाटिक लोग अभी भी हैं, हुब्बुल वतनी अभी भी है, और हमेशा बच्चे जो हैं वो ना अपनी अम्मी अब्बू से ही सीखते हैं। अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक भी इसी हवाले से है कि जनाब, जब आप बचपन में बहुत कुछ सोचते हैं कि जी मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, कभी कभी पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं जी, हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है या कुछ भी, चाहे फौजी बनाना है, व्हाटएवर, चाहे टीचर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, पायलट बनाना है, एनीथिंग। कुछ बच्चों की अपनी सोच होती है, कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं कि हाँ, जो हमारा बच्चा बनना चाहेगा वो बन जाएगा। सो अब आज का टॉपिक ये था कि आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन में आपने सोचा था वैसा हुआ, आपने वो गोल अचीव किया। और जनाब, अभी छोटी सी एक टिनी मिनी कमर्शियल ब्रेक है, हमारे पास मिड लिंक है, और जनाब लौटकर हम वापस आएंगे बहुत ढेर सारे मैसेजेस के साथ, बहुत सारी कॉल्स के साथ, और अपने जो है इसको फॉर्मेट को कंटिन्यू करेंगे। सो आपने जाना कहीं नहीं, वी विल बी राइट बैक। Coming up next, 101 Music House. शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इशरत साकिब से खबरें सुनिए। वजीर आजम आला सतह के वक्त के हमरा 2 रोजा दौरे पर चीन रवाना हो गए हैं, जहां वो चीनी क़यादत से 2 तरफा इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादले ख्याल करेंगे। वजीर खारिजा ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। बरी फौज के सरबराह और फ्रांसीसी सफीर ने आज रावलपिंडी में बाहमी दिलचस्पी और मजमूई इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। आज ब्रिस्बेन में आईसीसी T20 क्रिकेट आलमी कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से, जबकि श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद, सियालकोट and Multan, the biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101.
ओके जी, वेलकम बैक टू द शो कॉल्ड इवनिंग ड्राइव टाइम। आपका हमारे साथ रहेगा अब ठीक 6 बजे तक। जनाब 1 घंटा बाकी है। टाइम कैसे गुजर जाता है, उड़ जाता है, समझ ही नहीं आती किधर जाता है। ओके जनाब, हम कुछ टेक्स्ट को शामिल करते जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमें फैसल ने टेक्स्ट किया। फैसल थैंक यू सो वेरी मच। जी शमीम आप ही नहीं आई अभी तक, हलवे खाने में मसरूफ हलवे खाने में मसरूफ लोग। अब देखो जरा कॉल ही नहीं मिल रही इनकी, हलवे पर ध्यान चला गया अच्छा शमीम आप ही, वैसे आपके कॉल का इंतज़ार करिए, लेकिन जब मैं ऑफ एयर हूँ तब मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, हम सॉरी फैसल का मैसेज बीच में रह गया। फैसल थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग इन, ओ सॉरी फॉर टेक्सटिंग इन। और अच्छा वो कॉल जितनी आ रही थी ना तो थोड़ा सा ज़रा आगे पीछे हो जाता तो माजरत ख्वाह। अच्छा फैसल कहते हैं जनाब हाँ जी, गोल मैंने अचीव कर लिया। सो मेरा गोल ये था कि मुझे बिज़नेस करना है और वो मैंने माशाल्लाह से 2 साल पहले स्टार्ट किया था। थोड़ा सा स्लम आ गया कोरोना की वजह से, लेकिन माशाल्लाह अब इट्स गोइंग ऑन और बहुत अच्छा चल रहा है। सो हमेशा से मुझे बिज़नेसमैन बनने का शौक़ था क्योंकि मेरे वालिद साहब बिज़नेसमैन थे, तो उसी हवाले से जनाब मुझे कोई इतनी जिसको कहते हैं ना गोल ओरिएंटेड होने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये नहीं हो कि उनको जो है बड़े होकर बिज़नेसमैन बनना है तो वो बिज़नेसमैन बन गए। चलें जी, ग्रेट, अल्लाह ताला आपको बहुत ढेर तरक्की दे, कामयाबी दे फैसल साहब, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच पार्टिसिपेट करने के लिए। और हमारी बड़ी प्यारी सी आरजे जो है को आरजे अनीहा, वो हमारे साथ हैं और मुबारक दे रही हैं जी। मुबारक हो, आपके 2 शोज़ हो गए, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, दूसरा शो जो कन्फ्यूजन थी ना वो ख़त्म हो गई, आई थिंक सो इट्स फिर थिंक सो नहीं, आई एम कन्फर्म्ड नाउ। अच्छा जी, कन्फर्म्ड है जी, सैटरडे को हुआ करेगा जनाब 11 से 1 बजे, ठीक है। और स्वीट होम शो है, एक वो शो हुआ करेगा और एक इवनिंग ड्राइव टाइम का। अभी कोई हमसे पूछ की रही थी मोहतरमा, आई थिंक सो नौशाबा। सो हियर इज़ माई स्केड्यूल, ट्यूसडेज 4 to 6 एंड सैटरडेज 11 to 1, राइट। एंड कुछ थोड़े से और बड़े ज़बरदस्त किस्म के चेंजेस हैं। FM में कुछ न्यू चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं, सो लेट्स सी इफ we'll just gonna cop up with that. Okay, so thank you so very much. And अच्छा जी, यहाँ हुमेरा ने टेक्स्ट किया। हुमेरा कहती हैं आपकी इंग्लिश हाँ जी, मेरी इंग्लिश जो है ना फिसल जाती है बार बार, पता नहीं क्यों। चलें जी, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में। आप लोगों का साथ रहेगा ना तो इंशाल्लाह जो है ना मैं सीखती जाऊंगी जनाब, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी फेसबुक के मैसेजेस की जानिब, जो हमें हमारे बड़े प्यारे लिसनर्स और कॉलर्स ने किए हुए हैं, उनको भी हम ज़रा देखते चलेंगे जी। हम रिफ़्रेश करते हैं। ओके जी, राजा जुल्करनैन कयानी साहब, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। थैंक यू राजा साहब, थैंक यू सो वेरी मच। और मनाज़र महमूद साहब हैं, अच्छा आगाज़ किया आपने प्रोग्राम का, ज़बरदस्त, थैंक यू मनाज़र साहब। आपके कतर से जो है ना ये हमें जो है ना ऑनलाइन सुनते हैं, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम कि माशाल्लाह इतना वक्त निकालते हैं परदेस में हमारे शोज़ को सुनने के लिए, सराहने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। दिल की गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं और सबको सलामत रखे, खुशाबाद रखे, मेहमानों के साथ रखे और सबको सलामत रखे। वेरी नाइस प्रोग्राम, स्वीट एंड लवली वॉइस, थैंक यू सो वेरी मच मनाज़र साहब। हमदुल्ला मला खैल साहब, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लाहौर। अरे वाह, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो वेरी मच। हमदुल्ला मला खैल साहब, आपका थोड़ा सा मैसेज कहीं दब गया, दूसरा वाला ज़रूर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, ऑन एयर अपना नाम सुन के अच्छा लगा। हाय अल्लाह, हम तो ऑफ एयर भी इतने प्यार से नाम लेते हैं आपका। ज़ैनब, कैसी बातें करती हैं आप एक तो आप जो है ना ज़ैनब, बस क्या बताएं, देखिए हम इधर फ़ैन हैं आपके साथ शो करने के लिए, जो है ना हम इतने बेताब रहते हैं, हमें कोई शो ही नहीं करने देता आपके साथ। देखें हमारी ख्वाहिश कहाँ जाके पूरी, बर्थडे पे शो किया हमने आपके साथ। और जनाब हमारी एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिश आपके साथ शो करने की जो थी ना, वो कहाँ ईद की चली हुई बर्थडे तक पहुँची और फिर हमने आपके साथ शो किया। सो थैंक यू, यू आर द स्वीटेस्ट आरजे ज़ैनब। बड़ी प्यारी हमारी आरजे हैं पंजाबी की जनाब, बड़ी मीठी पंजाबी बोलती हैं, हालांकि पंजाबी जो है ना
बड़ी वाज़े किस्म की जो है ना, एक बड़ी एक्सप्रेसिव किस्म की जो है ज़बान है पंजाबियों की। सो बट लेकिन उनका अंदाज़े बयां है कि इतना मीठा और इतना शीरीं करके बोलती है ना पंजाबी को, मज़ा आ जाता है। अच्छा जी, हमज़ला मलक साहब गुड इवनिंग। अच्छा जी, अकबर खान साहब फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग पाकिस्तान, थैंक यू सो वेरी मच अकबर खान साहब। आए हैं जी मोहम्मद आदिल मलिक, गुड इवनिंग, एंजॉय योर स्पेशल डे। इंजीनियर मलिक आदिल फ्रॉम कतर। अच्छा जी इंजीनियर साहब, आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपने गोल अचीव कर लिया एंड राइट नाउ यू आर इन द कतर, ठीक है, और इंजीनियरिंग कर रहे हैं वहाँ पे। चलें जी, ग्रेट ग्रेट, ज़बरदस्त हो गया। सैयद शबीर शाह अच्छा जी, खूबसूरत मैडम जी, लाडो रानी, एक सॉन्ग है ज़ैनब सिस के नाम, उनको डेडिकेट कर दीजिएगा, आतिफ असलम का। अच्छा जी, चले मैं देखती हूँ। मुझे असल में अभी उर्दू के गानों की लाइब्रेरी का इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन बट डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं उस गाने को ढूंढ लूँ और जो है वो ज़ैनब को डेडिकेट कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मोहम्मद तारिक साहब, सेहद आमीन, सलाम टू ऑल लिसनर्स, खुश रहो ते वसते रहो, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, गुड टू लिसन टू योर उर्दू शो, ज़ैनब कह रही हैं, थैंक यू। अच्छा जी, फजल कक्कड़ साहब, सलाम टू ऑल लिसनर्स, वेलकम टू द शो, नाइस शो, वी आर लिसनिंग टू यू इन कोयरा सिटी। अच्छा, जिनको इंग्लिश की आदत थोड़ी होती है वो माशाल्लाह इंग्लिश में मैसेज कर रहे हो, तो थैंक यू सो वेरी मच फजल कक्कड़ साहब, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार का शुक्रिया। अच्छा जी, अच्छा जी, मेरे शो से ज़्यादा बीजीएम की तारीफ़ें आ रही हैं, पता नहीं इब्रार साहब इस वक्त सुन रहे हैं कि नहीं। इब्रार साहब, अच्छा इब्रार साहब ने बड़ा चुन के मुझे बीजीएम दिया कि जो है ना वो ओवर हो जाता है, उसमें मेरी आवाज़ पे जो है ना गालिब आ जाता है, अक्सर उनका बात है। ज़ैनब आपने भी बड़ा फिट पॉइंट मारा है कि आवाज़ और बीजीएम, क्या कोलैबोरेशन है, देख लीजिए हमारे प्रोड्यूसर साहब की है। तो थैंक यू सो वेरी मच ज़ैनब आपकी अप्रिसिएशन का, सो थैंक यू। अच्छा जी, अनस चीमा साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, फ्रॉम स्पेन। वाओ दैट्स ग्रेट, क्या बात है जना। आज माउस ने ना, ये जो हमारा कीबोर्ड और माउस है ना, थोड़ा सा मसला कर रहा है। सो जी, फ्रॉम स्पेन, अभी अचीव नहीं हुआ जो सोचा था, करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं अनस चीमा साहब, बहुत ढेर सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको आपकी अचीवमेंट्स भी दिलाए, आपको कामयाब करे, जो आपकी कोशिश है उनको जो है वो पूरा करे, जो आपका अचीव करना चाहते हैं ना गोल, अल्लाह ताला आपको उसमें अपनी मदद जो है वो शामिल कर दे और आपको ढेरों ढेर तरक्कियाँ दे, खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे और आपका गोल जो है वो अचीव हो जाए। सो आपने हिम्मत नहीं हारनी किसी तौर किसी सूरत। अच्छा, मुझे अपनी एक अच्छी बात पता है क्या लगती है, व्हाटसोएवर दुनिया में कुछ भी हो जाए ना, चाहे मेरी अपनी लाइफ में भी कुछ हो जाए, तो 2-4 दिन बंदा गमज़दा होता है, चौथे दिन ना मैं खुद ही तंग आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार क्या मुसीबत है, मैं क्यों इतनी सैड और इतनी गमज़दा बैठी, चलो छोड़ो परे सारा कुछ नहीं होता है व्हाटसोएवर, और फिर मैं जो है ना वो फिर उठ खड़ी होती हूँ। सो हिम्मत नहीं हारनी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बड़ा कुछ होता है लाइफ में, लेकिन आपने गोल ओरिएंटेड है ना अगर आप, तो फिर आपने ना इधर देखना है ना उधर देखना है, ना आगे देखना है ना ऊपर देखना है, नीचे देखना है ना पीछे देखना है, आपने बस सामने देखना जहाँ आपका गोल है। सो इंशाल्लाह ताला अनस चीमा साहब, डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल, जस्ट कीप ट्राइंग, राइट, कीप वर्किंग हार्ड, यू डेफिनेटली विल जस्ट गोना अचीव योर गोल, ठीक है। फिर एक दिन हमें मैसेज आएगा कि आप भी स्पेन आए ना। मैं आपको स्पॉन्सर लेटर भेजता हूँ, आप भी स्पेन आए ना। फिर हम स्पेन आएंगे आपको मिलने, अनस चीमा साहब, आपकी जो है ना अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच। और जनाब सैयद शबीर शाह, नाइस वॉइस, अंदाज़ गुफ्तगू बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी हुस्न समात है। हाँ, ये एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ मुझे उन्होंने सिखाया रमज़ान मलिक ने कि जी आपका हुस्न समात है। तो जनाब शबीर शाह साहब, आपका हुस्न समात है। और जनाब एहसन खान साहब, ब्यूटीफुल शो, खूबसूरत आवाज़, सलाम कह दें जी रज़ा एजाज अली लाडला साहब को, सजाद अली लाडला साहब को, और अजान को, शयान को, फ़ायज़ा नसीर को, शमीम आपी को और तारिक साहब को। ठीक हो गया। और गुलजार साहब हैं, थैंक यू। और इब्रारुल हक, अच्छा वैसे मैंने इब्रारुल हक का गाना तो चला दिया था, होप सो कि आपने एंजॉय किया हो। और थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, जिन तमाम लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है, थैंक यू। सो कीप कॉलिंग और कीप टेक्सटिंग। चलें जनाब, अब हम कॉल्स की तरफ भी चलते हैं। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना आप लोगों के लिए जनाब, एंजॉय कीजिए इसको। आई विल बी राइट बैक। मैं उतनी देर कुछ कॉल्स ले लूँ आप लोगों की।
जो
ओके जी, वेलकम बैक टू द शो कॉल्ड द इवनिंग ड्राइव टाइम। मैं हूँ आपकी आरजे महविश खान। आपका हमारे साथ रहेगा जी ठीक 6 बजे तक। और जनाब इस वक्त राइट ऑन द डायल, इट्स 5:17 राइट नाउ। और जनाब थोड़ा सा ही वक्त रहेगा, वैसे वक्त आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना स्पीड से गुजरा है। अच्छा जी, लतीफ़ कौरी साहब ने हमें कॉल किया। थैंक यू लतीफ़ कौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, इतनी ढेर सारी दुआओं का, प्यार का, अप्रिसिएशन का। और जनाब वो कह रहे थे बस कर दो शमीम आपी को, हुण डिश चेंज कर दो, हलवे की जान छड़ दो। अच्छा, मैं तो अभी भी आई हूँ हलवे वो पता नहीं हलवा पता नहीं कब से पके जा रहा है इन लोगों का, और जिसका शायद मुझे इल्म नहीं है। तो लतीफ़ कौरी साहब कहते बस कर दो, हुण हलवा कर दो, खुआओ को मुँह ज़बानी चेंज कर लो। सो शमीम आपी, ये आपके लिए एक मैसेज था मुझे। तो मैं तो अभी मैंने तो आज ही हलवा शुरू किया है, तो मुझे पता लगा जी बड़ा पुराना हलवा कोई चलता आ रहा है। लेकिन बट एनीवेज थैंक यू सो वेरी मच लतीफ़ साहब और कॉल करने का। हाँ, लतीफ़ साहब ने कहा जी रमज़ान साहब की बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं। अक्सर शायद वसीम साहब के शो में शायद आप कॉल करते हैं, वो मुझे बता रहे थे। तो कहते हैं जी बड़ी खूबसूरत उर्दू बोलते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, और बहुत ही खूबसूरत बातें करते हैं माशाल्लाह से। हम तो इनको हम तो ऑलरेडी इनको सुनते हैं और इनको सराहते हैं, इनकी उर्दू को, और इनकी बहुत खूबसूरत बातों से बहुत कुछ सीखते हैं। वाह क्या बात है जी, आई एम फीलिंग लकी एंड प्राउड कि रमज़ान साहब आपसे मेरी बात हो गई आज। और जनाब वाह, आप तो ऑलरेडी बड़े फेमस है। चलें जनाब, मैं भी वसीम साहब का शो, ये नहीं कि मैं सुनती नहीं लेकिन मैं ज़रा साइलेंट लिसनर हूँ। चलें अब मैं इंशाल्लाह ताला जो है ना वसीम साहब का शो ज़रूर सुना करूँगी। सो रमज़ान मलिक साहब लाइव आने का वैसे अपना ही एक मज़ा होता है। सो अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है, सो आई जस्ट गोना बी आई टेक लिटिल टाइम। सो मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला किसी दिन आपकी लाइव कॉल भी लूँगी अपने शो में। तो जनाब लतीफ़ कौरी साहब आपको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, कह रहे थे जी बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं और बहुत प्यारा अंदाज़ बयां है, और इनकी बातों से हम भी सीखते हैं, सिर्फ आप ही नहीं हम भी सीखते हैं। तो क्या बात है जनाब। सो जनाब हमारी तो यही कोशिश होती है कि जनाब हम सीखते भी रहें आपस में, और एंटरटेन भी होते रहें, और अच्छा म्यूज़िक भी सुनते रहें, और हल्ला गुल्ला जो है वो इसी तरह लाइफ का चलता रहे, है ना जी। ठीक हो गया। ओके, सो यहाँ पे एक और मैसेज है। चलें जी 2 मैसेजेस लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अरीबा हैं। अरीबा थैंक यू सो वेरी मच। अरीबा कह रही हैं जनाब अचीव गोल का तो पता नहीं, लेकिन अभी तो स्टडीज़ में बहुत मसरूफ़ है। स्टडीज़ हो गई तो फिर तो गोल अचीव करना कोई मुश्किल ही नहीं है। अच्छा अरीबा, दैट्स वेरी गुड दैट यू हैव सच अ गुड कॉन्फिडेंस लेवल। लेकिन अक्सर औकात अरीबा ऐसा भी होता है कि लाइफ में आपने पढ़ा कुछ और होता है और आपकी डायरेक्शन कुछ और हो जाती है जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं। चलो मैं आपको अपनी एक मज़ेदार मिसाल सुनाती हूँ। सो आई वॉज क्वाइट गोल ओरिएंटेड। अच्छा, बचपन में मुझे था कि either I'll go in army, या आई विल जस्ट गोना बी अ पायलट, और इधर आई विल जस्ट गोना बी एस्ट्रोनॉट। ठीक है, अब एस्ट्रोनॉट का जो था वो इसलिए बड़ा स्पेसिफिकली निकल गया क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम थी। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस रह गए कि एक मुझे आर्मी में जाना था, दूसरा मुझे पायलट बनना था। अच्छा, अब पायलट वाले में थोड़ा सा इशू ये हुआ कि उसमें मैथमेटिक्स बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो आपकी एक जो IQ लेवल है ना मैथमेटिक्स का, एंड ऑल दैट कैलकुलेशंस एंड दैट रडार एंड ऑल दैट थिंग्स, आई वॉज वेरी क्वाइट वीक इन दैट। लेकिन जी तीसरा आ जाता है। अब था जी कि आर्मी में जाना है, देन आई हैव सम मेडिकल कंडीशंस जिसकी वजह से मैं मेडिकल टेस्ट में ही आगे नहीं जा सकती थी। कुछ हाइट का भी इशू था, कुछ मेडिकल का इशू था। ले जी, अब ये तीनों चीज़ें मुझे अगर आज भी मौका मिले ना तो I'll choose one of them, right? क्योंकि मतलब वो एक मेरे बचपन में ही जो था ना कि वो थोड़ा सा बड़े क्रिटिकल, जिसको कहते हैं ना कि आप पॉइंट्स पे मेरा छूट गया सब कुछ। ओके, देन आई थॉट कि अच्छा चलो जी अब तीनों नहीं हो सकती तो इट्स ओके। तो वो होता है ना, थोड़ा सा होता है, बंदा थोड़ा सा हो जाता है, और ऊपर से बचपन में बच्चों को तो आपको होता है ना थोड़ा सा हर्ट हो जाते हैं, देन दे आर वेरी सैड एंड ऑल दैट। उस सैड पार्ट से निकल के देन आई थॉट अच्छा चलो अभी पढ़ते तो है ना, पढ़ के चलेंगे आगे, देखते हैं फिर क्या होगा। अच्छा, देन मैंने आई जस्ट गॉट इनटू द कॉलेज। तो कॉलेज में उस वक्त जो था ना कंप्यूटर का बड़ा नया दौर शुरू हुआ। देन आई थॉट व्हाई नॉट आई शुड अडॉप्ट द कंप्यूटर। लो जी, मैंने कर लिया जी इंटर कंप्यूटर में। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट उस कंप्यूटर वो ICS के दौरान ही मुझे इतनी अच्छी टीचर मिली इकोनॉमिक्स की। अब कॉल आधी दुनिया की तो 90% इकोनॉमिक्स बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है जी, बड़ा खुश्क सब्जेक्ट। इवन माई मदर यूज्ड टू से दैट कि जी बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है। इवन माई फैमिली यूज्ड टू से दैट, हाय हाय तुमने इकोनॉमिक्स रख ली, हाय हाय तुमने इकोनॉमिक्स रख ली, इकोनॉमिक्स बड़ा खुश्क। नो, इट्स नॉट।
और डिपेंड करता है कि आपको पढ़ा कौन रहा है। अब वो टीचर मेरी इतनी अच्छी थी, आई विश कि मैं उनको ज़िंदगी में कभी दोबारा मिल सकूँ। मैंने इतना ढूंढा, वो मुझे मिली नहीं कभी दोबारा, एंड आई विश कि वो मुझे दोबारा मिले और मैं उनसे दोबारा पढ़ूँ और मैं दोबारा जो है ना कुछ इकोनॉमिक्स में जाके करूँ। ऐसे मेरी स्टोरी शुरू हुई कि आई वांटेड टू बी पायलट, एस्ट्रोनॉट और मे बी इन आर्मी, एंड देन आई गॉट इनटू कंप्यूटर, और कंप्यूटर करते करते देन आई गॉट इनटू इकोनॉमिक्स। और जो वो इकोनॉमिक्स की उन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, इतने अच्छी बेस बनाई मेरी इकोनॉमिक्स की, दैट आई थॉट नो, आई एम नॉट गोइंग इनटू द कंप्यूटर, बट आई विल जस्ट गोना कीप ऑन द साइड, मतलब साइड बाय साइड कंप्यूटर को चलाऊंगी, बट आई विल जस्ट गोना गो इन इकोनॉमिक फील्ड, राइट। अब वहाँ से फिर देन आई अडॉप्टेड फॉर BCom, राइट। आई जस्ट गॉट इनटू द कॉमर्स। अब वहाँ से कॉमर्स मैंने किया और बड़ा अच्छा किया, और वो जो मुझे इंटर में जो मेरी टीचर थी उन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया कि मुझे BCom में ज़रा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कि मैंने उस जो उन्होंने इतनी अच्छी मेरी बेस बनाई ना इकोनॉमिक्स की, उससे मैंने सारा BCom हैंडल किया। सिर्फ मुझे कोई थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी कि वही कैलकुलेशंस, अकाउंट्स एंड ऑल दैट, उसमें थोड़ा सा मुझे एकेडमीज़ की ज़रूरत पड़ी, अदरवाइज आई वाज वेरी फाइन एंड आई वाज वेरी गुड इन इट। अब देखें जी कहाँ से स्टोरी चली है, किधर को जा रही है, ठीक है। और BCom भी हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि आई जस्ट गॉट इनटू अ टोटली ऑपोजिट फील्ड। और क्या हुआ, ट्यूशन का रिजल्ट भी नहीं आया, एंड आई जस्ट गॉट टू FM, और यहाँ मैं FM आई, मैंने अपना CV ड्रॉप किया। और क्योंकि सारा एजुकेशन में ना, जब अपनी फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक मैंने FM बहुत सुना, एंड दैट वाज द पीक टाइम ऑफ FM। और FM सुनते 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 मुझे इतना शौक पैदा हुआ कि चलें जी मैं FM में जाऊंगी ज़रूर, मैं बस एक दफ़ा एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लूँ तो फिर मैं FM ज्वाइन करूँगी। नहीं जी, मेरे ग्रेजुएशन के पेपर्स हो गए मैंने उसको एंड अप किया, और एंड अप करने के सिर्फ 1 हफ्ते बाद मैंने यहाँ पे CV दिया, और वो दिन आज के दिन आई एम RJ, राइट। एंड आई हैव बीन वर्किंग इन द मीडिया साइड, और मैं उन चैनल्स का नाम नहीं ले सकती, बट आई वर्क देयर इन द प्रिंट मीडिया, इन डिजिटल मीडिया एंड ऑन TV एज वेल। सो मैं बिल्कुल टोटली एक मेरा, आप समझ लीजिए एक प्रोफेशनल करियर जो है ना, वो मेरा बिल्कुल टोटली मीडिया की साइड का। अब देखिए मैंने पढ़ा क्या और हुआ गया। सो ऐसे ये नहीं होता कि जो हम सोचते हैं। अब देखिए मेरी कितनी वो टॉपिक रखने का मकसद ये था कि हम सोचते कुछ हैं और कभी कभार होता कुछ है। सो अरीबा आप कह रही थी ना कि अभी जी मुझे एजुकेशन पूरी करने दें, तो एजुकेशन पूरी हो जाएगी तो मैं गोल जो है वो अचीव कर ही लूँगी। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एजुकेशन कुछ लेते हो लेकिन आप बिल्कुल टोटली डिफरेंट फील्ड में चले जाते हो। बट एनीवेज विश यू बेस्ट ऑफ लक। सो इतनी एक्सप्लेनेशन देने का मकसद ये नहीं था कि आपको डिसाइड कर रही हूँ, बट आपको ये बता रही हूँ कि हर एस्पेक्ट से हमें सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें बल्कि स्कूल्स में भी ये बताना चाहिए बच्चों को कि जनाब जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो लाजमी नहीं है कि हमने इस पढ़ाई को ही इम्प्लीमेंट करना आगे जाके। आप अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं, आप बिजनेस फील्ड में भी जा सकते हैं। आपके पास पढ़ने का मकसद ये होता है कि आपने शऊर लेना है, राइट। सो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन कि आपने अपने दिमाग को शऊर देना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई का मकसद ये नहीं होता कि आप उसमें कैद हो जाएं कि अब आपने कॉमर्स पढ़ा तो आप कॉमर्स में ही जाएंगे, अगर आपने कुछ और पढ़ लिया, इंजीनियरिंग पढ़ ली तो आप इंजीनियरिंग में ही जाएंगे। अब कुछ मिसालें ऐसी भी हैं हमारे हॉलीवुड में भी हैं, हमारे मीडिया में भी, और बड़ी डिफरेंट और बिजनेस ओरिएंटेड जगहों पे भी हैं कि लोगों ने बड़ी बड़ी एजुकेशन ली हुई है, PhDs की हुई है, बट दे आर रनिंग बिजनेस सक्सेसफुली, बिल्कुल आउट ऑफ द वे। तो आप जो इसको चेन बना रहे हैं ना कि एजुकेशन के साथ उसको करना है, तो वो क्योंकि हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तो हम कुछ और होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आते हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो हमारा बड़ा कुछ चेंज होता है। चलें जनाब, बहुत ढेर सारी बातें होगी, बड़ी लंबी हो गई। रीबा ये किस किस्म का मैसेज था आपका कि मैं इतना जो है ना फ्लो में बह गई। चलें जी, एनीवेज हम एक बड़ा खूबसूरत सा गाना जनाब चलाते हैं आप लोगों के लिए। आप इस गाने को एंजॉय कीजिए। आई विल बी राइट बैक, सो कीप टेक्सटिंग ऑन 4471, कीप कॉलिंग ऑन 92000660। सो हियर इट कम्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग, अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, गुरुतुलैन बलोच, मन मायल, एंजॉय इट। लभदी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां, माही मैं तेनू समझावां कि तेरे नाल क्यों लाइयां। 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोरोना से बचाव के दूसरे हिफाजती टीके की मुहिम 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सूबा पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद के मुंतखब अजला में जारी रहेगी। इस मुहिम के दौरान यकीनी बनाएं कि आपके बच्चों को करीबी आर्जी वैक्सीनेशन सेंटर,
स्कूल और मदारिस या सरकारी मरकज़ सेहत में कोरोना का दूसरा हिफाजती टीका मुफ्त लगवाएं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी सेहत तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन 1166 पर राब्ता करें। सेहतमंद बच्चे, खुशहाल पाकिस्तान। ये पैगाम फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज, रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन की जानिब से पेश किया गया है। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। जी वेलकम बैक। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। और जनाब वाकई में बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों के टेक्स्ट का, आप लोगों के कॉल्स का, आप लोगों के मैसेजेस का जो फेसबुक पे आ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। सबीन ने हमें कॉल की थी। सबीन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और सबीन कहती हैं जी आपने ये जो अपनी स्टोरी बताई है ये तो बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल, यही तो मैं बता रही हूँ कि मल्टी डायमेंशनल चीज़ें वैसे होती नहीं हैं। वो सॉरी मैं इनका नाम भूल गई हूँ, एक खातून है माशाल्लाह बड़ी अच्छी, हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बट वो अपने तजुर्बात शेयर करी थी। आरफा शायद नाम है उनका, सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उन्होंने भी यही, जब एक दिन ना मैं उनकी वीडियो देख रही थी, उन्होंने कहा जनाब कि लाइफ हमें जो हम ज़िंदगी में सोचते हैं ना कि ज़िंदगी एक मेन्यू कार्ड की तरह नहीं है कि हम उसको देख लें कि भाई ये ऐसे ऐसे होगा। नहीं, हम सोचते कुछ और हैं और ज़िंदगी अपने पैटर्न के हवाले से हमें वैसे ही अपने फ़्लो के हिसाब से हमें जो है ना दौर दिखा रही होती है, हमारे साथ सब कुछ कर रही होती है। सो ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कुछ भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं नहीं ना। सो दैट इज़ द थिंग कि प्रेडिक्टेबल तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हमें गोल अपने सेट करने हैं, हमें अपना एक विजन सेट करना है कि भाई ये विजन है हमारा, ये मकसद है। वेल तो माशाल्लाह बहुत सारे मैंने लोग ऐसे भी देखे हैं जो बेमकसद माशाल्लाह बिला विजन जो है ना वो दौड़े चले जा रहे हैं ज़िंदगी की रेस में, लेकिन बट दे डोंट नो कि वो दौड़ क्यों रहे हैं और कहाँ को दौड़ रहे हैं ये भी नहीं पता उनको। सो उनकी डायरेक्शंस जो हैं, उनके विजन्स जो हैं बिल्कुल ब्लर्ड हैं। ब्लर्ड मतलब उनको पता ही नहीं है, उनको बस एक धुंधला सा है कि अच्छा इस दौड़ में दौड़ना है, बस वो दौड़ रहे हैं, उनका अपना कोई पैटर्न नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं। सो एटलीस्ट कम अज़ कम यू नो व्हाट यू वांट, ठीक है, आपका कोई विजन हो, आपका कोई गोल हो कि हाँ भाई मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसे, वो बाकी तो फिर सब सेट है। फिर तो वो फिर जो लाइफ आपके साथ जो भी होता है बल्कि अच्छे के लिए और बेहतरी के लिए होता है। अब देखें, अगर जो आपने जो मेरी लाइफ स्टोरी सुनी, आपने कहा ना बड़ी मल्टी डायमेंशनल है। अच्छा, अब मैं पीछे मुड़ के देखूँ ना, अगर पिछले अपने कोई 16 साल जो अपना प्रोफेशनल करियर है मैं देखूँ, अगर 16 साल का पिछला पूरा प्रोफेशनल करियर, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारी इतनी हार्ड इतनी कोई बुरी सिचुएशंस आई हैं ना। लेकिन क्या होता है कि वक्ती तौर पे आपको तकलीफ हो रही होती है, वक्ती तौर पे आपको लगता है लॉजिक गए जी। सो मतलब ऐसे होता है कि हमें लगता है कि बस अब तो गए, अब तो हो गया, अब तो लो जी हो गया। नहीं, वो कुछ भी नहीं होता, लिटरली वो कुछ भी नहीं होता। वो आपको वक्ती तौर पे थोड़ी सी तकलीफ हो रही होती है, वक्ती तौर पे थोड़ी सी आजमाइश या कोई इम्तहान या कोई आपका थोड़ा सा टफ फेज आ जाता है लाइफ का, लेकिन वो सब कुछ आपकी बेहतरी के लिए हो रहा होता है। सो व्हाट्सएवर जो मैंने एजुकेशन ली, हाँ, जो मेरे बचपन के गोल्स थे, मैंने कहा ना कि अगर मुझे अब भी मौका मिले, क्योंकि मेरे सारा वो अब देखें ये भी एक एक्सेप्ट करने की बात होती है ना, कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते अपनी रिजेक्शन को। ये भी एक बड़ा लोगों में प्रॉब्लम है कि अगर कोई गोल अचीव नहीं कर पाते और उनको कहीं पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाता है, तो वो रिजेक्शन जो है वो पॉजिटिव तरीके से नहीं लेते, उसको बड़ा नेगेटिव लेके उस पर इम्पोज कर लेते हैं अपने ऊपर कि नहीं जी बस ये तो हो गया, अब तो बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो करियर ही तबाह हो गया, अब तो गोल ही नहीं अचीव हो सकता। नहीं, ऐसे नहीं होता। सो वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ वो सब कुछ बेहतरी के लिए हो रहा था। अब मैं ये सोचती कि जी अगर मैं एस्ट्रोनॉट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, उसके लिए बहुत सारा कैपिटल रिक्वायर्ड था, बहुत सारी एजुकेशन रिक्वायर्ड थी जो शायद यहाँ पे नहीं थी, या वो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वैसी नहीं थी, या फिर जब मुझे पायलट बनना था मेरा मैथमेटिक्स जो था वो अच्छा नहीं था, मेरी कैलकुलेशंस अच्छी नहीं थी, मेरी डायमेंशंस अच्छी नहीं थी, तो या फिर अगर मुझे आर्मी में जाना था तो मेरी फिज़िकल कंडीशन या मेरी मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैंने इन चीज़ों को, इन फैक्ट्स एंड फिगर को जो है ना कोई इतना मैंने दिल पे नहीं लिया। मैंने कहा हाँ भी ठीक है, एक जनरल सी बात है, एक बिल्कुल नेचुरल सी बात है, एक भी फैक्ट है, जिस फैक्ट पे आपने सेलेक्ट होना है वही आप में कमी है, तो फिर आप कैसे सेलेक्ट होगे। सो बेसिकली रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है, और उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके आगे चलना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये आपको लाइफ में बड़ा स्ट्रांग बनाती है। तब आपका कहीं जाके कोई गोल बनता है, कोई विजन बनता है कि हाँ ये मुझे बनना है, अब
ठीक है, मुझे ये करना है एंड आई विल डू दिस और आई विल डू दैट, वो आपकी स्ट्रेंथ बनती हैं ये चीज़ें। सो अगर हम दिल पे लेके बैठ जाएंगे ना, लो जी मुझे मेरा तो लाइफ का गोल ये था या ये थी, ये प्रॉब्लम था, तो लो जी पता नहीं एक अपॉर्चुनिटी चलेगी तो बस अब ज़िंदगी खत्म होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। सो मल्टी डायमेंशनल थी, लेकिन देखें आई एम सो हैप्पी विद इट। मैं अपने मीडिया करियर से भी बहुत खुश हूँ। देखें आज मैं आप सब लोगों के साथ बैठी हूँ, यहाँ इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर बैठी हूँ, अपनी शेयर कर रही हूँ, आप लोगों की शेयर कर रही हूँ, आप लोगों से सीख रही हूँ, आप लोग बहुत कुछ मुझसे सीख रहे होंगे, हम साथ साथ म्यूजिक भी इंजॉय कर रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है ना, कितना कुछ हो रहा है। सो आई एम एंजॉइंग इट। सो जो कुछ भी आप लाइफ में अचीव करते हैं ना, उसको एंजॉय करना सीखें, उसको एक्सेप्ट करना सीखें, तो फिर लाइफ ऑटोमेटिकली आपका विजन और गोल जो है ना वो क्लियर होना शुरू हो जाता है। So thank you so very much everyone for texting in, for calling in। अच्छा जी रुताबा ने हमें कॉल की थी, रुताबा थैंक यू सो वेरी मच। और रुताबा मेरी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रही थी जो मेरी थोड़ी सी नहीं आई, बट रुताबा बट डेफिनेटली अगर आप मुझे कॉल करती रहेंगी ना अगले शोज़ में भी तो शायद मेरी याददाश्त वापस आ जाए। बट थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा रुताबा मुझे याद कर रही थी कि वो इतने फलाने साल हम को पता नहीं कहीं पे मिले थे, बट हम डेफिनेटली मिले होंगे क्योंकि आई हैव बीन कवरिंग सो मेनी इवेंट्स। सो मुझे अब नहीं याद थी वो इतनी पुरानी बात, बट नाइस टॉकिंग टू यू रुताबा, थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्यार का मोहब्बत का। और जनाब इंशाल्लाह होपफुली कि हम इन टच रहेंगे, ठीक है, थैंक यू। और हमें यहाँ पे दाऊद ने कॉल की थी, दाऊद साहब थैंक यू सो वेरी मच। और दाऊद साहब कहते हैं जी मेरा गोल और विज़न बिल्कुल क्लियर है, बस थोड़ी सी रुकावटें हैं, बस कुछ मसलहत है, अल्लाह ताला बेहतर करे, मेरे लिए दुआ कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर अचीव। देखा ये होती है पॉजिटिविटी जो दाऊद साहब ने दिखाई है कि थोड़ी सी मुश्किलात हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, विज़न उनका क्लियर है, गोल भी उनका क्लियर है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अल्लाह की कोई मसलहत है, दुआ कीजिएगा। ये जो पॉजिटिविटी होती है ना ये आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ले जाती है। और मुझ में ये पॉजिटिविटी कभी नहीं थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पता ना लाइफ के साथ साथ चीज़ें सेटल होती रहती हैं तो फिर आपको ये पॉजिटिविटी भी आ जाती है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है कि नहीं है आप में पॉजिटिविटी, तो क्रिएट कर लें, कोई मसला नहीं है। वो वैसे भी अगर आप नहीं भी करेंगे ना तो माशाल्लाह ज़िंदगी इतने प्यारे आपको सबक सिखाती है ना कि आप फिर एक टाइम पे जाके आप बाकी पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, जिस तरह मैंने किया था एक टाइम पे जाके ना, जब मैं पॉजिटिव सोच नहीं थी, लाइफ ने कहा इधर आओ ना जरा, तुम्हें मैं सिखाती हूँ, तुम जो सुनती नहीं हो ना किसी की बात, तुम्हें मैं मज़ा बताती हूँ तुम पॉजिटिव कैसे सोचते हैं। तो फिर एक टाइम आया मैंने भी पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। तो बट एनीवेज दाऊद साहब दैट वाज रियली रियली पॉजिटिव स्पिरिट। मेरी दुआएं दिल से आपके साथ हैं, होपफुली कि जो कुछ भी मसला है वो जल्द अज जल्द हल हो और आपके लिए बेहतर से बेहतरीन करें अल्लाह ताला और आपको कामयाबी अता करें जो भी आपका गोल और अचीवमेंट है, ठीक है। सो मैक्सिमम आज वैसे बड़ा अच्छा वो मिला है जिसको कहते हैं मिला जुला, जिसको कहते हैं ना एक वेराइटी ऑफ आंसर्स, किसी का कुछ सिमिलर नहीं था कि हाँ या नहीं या कुछ भी। सो बट दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग कि एटलीस्ट यू गाइज नो कि मतलब आप लोगों को पता है कि आप लोगों का लाइफ विजन और गोल क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, किस तरफ जाना है, किस सिमत जाना है। सो ये भी बड़ी एक बात होती है, वरना बाज़ लोग जो होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता, वो बस जिसको कहते हैं ना एक लाइफ पैटर्न पे चल रहे होते हैं, उनको चलाया होता है, बस वो चल रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है। वो सुबह उठ रहे होते हैं, शाम को सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, इस तरह मतलब उनको लाइफ का कोई मकसद नहीं पता, बस उनको है कि जी हम पैदा हो गए तो दैट्स ऑल, वी हैव टू रन द रेस एंड बस उसके बाद कोई अता पता नहीं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये इंतहाई एक गलत अप्रोच है। सो जनाब अच्छा जी कुछ और मैसेजेस हैं, हम यहाँ पे फेसबुक को भी ज़रा रिफ़्रेश कर लें, हो सकता है वहाँ पे भी। अच्छा जी आज तो जी हमारा ये एक बड़ा खूबसूरत से प्यारा सा माउस है, इसने जो हमारा आज विज़न क्लियर किया है ना, इसको भी लग रहा होगा कि मेरे भी कोई गोल डिस्कस कर ले कि मुझे चेंज करना है किसी ने। बट एनीवेज अच्छा जी हम देखते हैं जी। अच्छा हमारे पास एक टेक्स्ट आया हुआ काज़मी साहब का। काज़मी साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत ढेर सारी दुआएं बेटा, और एक अच्छा सा गाना डेडिकेट कर दें मुझे और मेरी बेटी इस्मा को। अच्छा जी काज़मी साहब आपको अभी हम गाना डेडिकेट कर देते हैं और आपकी प्यारी सी बेटी इस्मा को भी, ठीक है। सो आप ट्यून रहें, मैं अभी चला देती हूँ जनाब, टाइम जो है इट्स रनिंग आउट। सो देखते हैं यहाँ पे जनाब हमारे कोई नए मैसेजेस आए हैं। अच्छा जी चलें जी, अभी तो रिफ़्रेश होने में थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो गया, बट एनीवेज काज़मी साहब यहाँ एक खूबसूरत सा गाना और हमारी जानिब से आपको भी डेडिकेशन और आपकी प्यारी सी बेटी इस्मा के लिए भी एंजॉय कीजिए। आई विल बी राइट बैक।
बस तेरी याद वसाई होई है मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं जिंद तेरे ही नावे लाई होई है तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी तेनू तक दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले पूछ न करी तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा महल्ले विचों पूछ ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों पूछ ना करी सच्चा वसदा तेरे नैना विच रब सच्चा वसदा तेरा प्यार सानू एहो पिया दसदा तेरा प्यार सानू एहो पिया दसदा तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा महल्ले विचों कूच ना करी वे माया महल्ले विचों कूच ना करी मेरे सामने आके बैठा रहो मेरे सामने आके बैठा रहो तू जुल्फ सजा के बैठा रहो तू जुल्फ सजा के बैठा रहो आज नैन मिला के बैठा रहो आज नैन मिला के बैठा रहो मैनू कोल बिठा के बैठा रहो तेनू तकिया ओ तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी वे माया महल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी जी वेलकम बैक टू द शो कॉल इवनिंग ड्राइव टाइम। और जनाब जो है ना अच्छा आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब लोग आप
कि इतने इश्तियाक से कॉल मिला रहे थे लतीफ़ कारी साहब, कहते हैं जो मैं मैंने सलीम ने दसिया ना वो तो मैं मलाई जा रहे हैं तो मेरी उंगलां जड़ियां ना थक गई मिला के नंबर। अच्छा शमीम आपी की कॉल आई जी। शमीम आपी थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। और जैसे ही उन्होंने कहा ना हेलो, उनकी हेलो और सुख का सांस जो था ना कि शुक्र है कॉल मिल गई है, दैट वाज सो स्वीट। सो थैंक यू सो वेरी मच शमीम आपी आपके कॉल करने का। वैसे मैं वैसे यकीन पता नहीं आपको आना या नहीं आना, लेकिन मैं वाकई इंतज़ार करी थी आपकी कॉल का। मैंने कहा ये ज़रा हलवे वाली मिस्ट्री जो है ना ये सॉल्व हो। तो लतीफ़ कारी साहब अगर आप सुन रहे हैं ना, तो वो कह रही थी कि जी मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिश चेंज कर लूँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिश चेंज करूँ। अच्छा जी, फिर उन्होंने जी मुझे हलवे की हिस्ट्री बताई कि जी वसीम साहब के शो में जो है ना वहाँ से जो है ना हलवा पकना शुरू हुआ है और अभी तक पकता चला जा रहा है। तो अभी वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें देसी घी डालेंगी, गुड़ में वे डालेंगी, है ना, और बड़ा मज़ेदार सा भून के फिर जो है ना अच्छा से शीरा बना के उसमें डालेंगी और फिर हलवा तैयार होगा। जी हलवे की पूरी जो है ना मैंने पूरी साइंस सुना दी आपको, ये मुझे भी क्लियर हो गया। चलें जी, वसीम साहब का शो, इसका मतलब वसीम शाब ये देखा ना, ये मुंह में पानी आ गया अब आपके हलवे की वजह से वो साहब से शाब हो गया। अच्छा जी, वसीम साहब के शो जो है ना अब मुझे सुनना पड़ेगा जी। मैंने सुना है जी सब बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं और बड़ी अच्छी बातें होती हैं वहाँ पे। चलें जी, उनके शो से भी मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं रेगुलरली जो है ना उनका शो भी ट्यून किया करूँगी। सो शमीम आप थैंक यू सो वेरी मच अगेन सी जनाब। मैं तो जो सोच रही हूँ क्लिनिक खोल लूँ, एक वसीम साहब कहते हैं आप क्लिनिक खोल लें। तो वो हाल चाल पूछ रही थी जी ज़ैनब का भी, अनिला का भी, अगर मैंने नाम गलत नहीं लिया तो। और ज़ैनब की अम्मी भी काफ़ी बीमार थी। हाँ जी, मैंने भी हाल चाल पूछा था। होपफुली ज़ैनब ने आज पार्टिसिपेट किया है तो होपफुली ज़ैनब भी अच्छी हैं। वो कह रही थी जी मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी है, होपफुली कि आंटी भी अच्छी होंगी। एक तो दावत दी हुई आंटी ने, मजाल है ये ज़ैनब मुझे ले गई उस दावत तक ज़ैनब देख लो, पता नहीं अब कामरान सुन रहा है या ज़ैनब सुन रहा है, जो भी दोनों में से सुन रहा है ना, देख लो भाई दावत तुम लोगों ने लेट की है, मुझे पहुंचा नहीं रहे आंटी तक। आंटी को फटाफट ठीक करो। फिर जनाब उन्होंने मुझे दावत दी हुई है, वो दावत मैंने खानी आगे। चले जी शमीम आप थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जनाब आप कह रही थी कि जनाब क्लिनिक क्या खोलना है, मैं तो जनाब प्यार से जो है ना वो लोगों का इलाज करूँगी अपने प्यारे से खुदाफिज़ से, अपनी प्यारी सी आवाज़ से। और जो है ना प्यार मोहब्बत ही सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि इंसान जो है वो ठीक हो जाता है। अच्छा जी, आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था जी नूरजहाँ का कोई भी प्यारा सा गाना लें जी। मैं अपना एक फ़ेवरेट गाना जो है ना नूरजहाँ की आवाज़ में, मैडम नूरजहाँ की आवाज़ में, वो आपको सुनाऊंगी। होपफुली कि आपको अच्छा लगेगा। थोड़ी सी ज़रा मेरी इतनी कोई बुम्बास्टिक वो नहीं होती। हाँ, इंग्लिश शोज़ में मेरी ज़रा बुम्बास्टिक किस्म की चॉइस है, बट उसमें भी मुझे मेलो और पुराने जो है ना गाने पसंद है। सो ये भी एक बड़ा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत शायरी, बहुत ही खूबसूरत शायरी और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक ये शमीम आपी स्पेशली आपके लिए। आप इसको एंजॉय करें। और फिर टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया। आई विल बी बैक विद माय फाइनल वर्ड्स। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा।
मेरी जस्तजू को खबर नहीं, न वो दिन रहे न वो रात है जो चला गया मुझे छोड़ कर, वही आज तक मेरे साथ है, जो न मिल सके वही बेवफा। जनाब वेलकम बैक टू द शो कॉल्ड इवनिंग ड्राइव टाइम। और जनाब होप सो कि आपने आज का शो एंजॉय किया होगा, अपनी रिक्वेस्ट एंजॉय की होंगी और जनाब बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने बहुत कुछ सीखा और जनाब आप सब लोगों की पॉजिटिव पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार का, एप्रिसिएशन का, मोहब्बत का, हर चीज़ का। हाँ, हम बात कर रहे थे जनाब के लाइफ गोल्स के हवाले से और जनाब आपने क्या सोचा, आप क्या बन गए और क्या बनना चाहते हैं। सो उस हवाले से हम बात कर रहे थे जनाब, जो भी आपका लाइफ गोल है या जो भी आपके ख्वाब हैं या व्हाट्स एवर, जो भी आपका विजन है लाइफ के बारे में कि आपको ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। बट वन थिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, सिर्फ मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि कुछ भी हो जाए ना लाइफ में, अपना विजन और अपना गोल जो है ना आपने मजबूत रखना है। बहुत लोग आएंगे आपकी लाइफ में आपको डिस्करेज करने, बहुत लोग आएंगे आपको गिराने, बहुत लोग आएंगे आपकी हिम्मत तोड़ने, बहुत सी जेलसीज का सामना भी होगा, बहुत कुछ नेगेटिविटी भी आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन आपने मजबूती से खड़े रहना है। अगर आपको कुछ चाहिए ना, एक बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, वो है हमसाया मुल्क से, तो उससे मैं एक दिन बात करी थी, तो उसने मुझे कहा कि महविश तुमने कुछ भी करना है ना तो सीने में आग लेके रखनी है, और जब वो आग तुम्हारे सीने में लगेगी ना तो तुम ऑटोमेटिकली वो काम करोगी जो तुम करना चाहती हो। तो वो जो एक आग होती है ना विजन की, गोल को, अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, वो एक आग जब आपके अंदर होगी ना तो डेफिनेटली यू विल डू एवरीथिंग, आप हर चीज़ करोगे। सो बहुत कुछ आता है रास्ते में, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे, नेगेटिविटी भी आएगी, बहुत कुछ आएगा। सो आपने हिम्मत कभी नहीं हारनी, डट के मुकाबला करना है हर चीज़ का, और अपना गोल, अपना विजन जो भी आपका है, आपका पर्सपेक्टिव है लाइफ का, आपने उसको अचीव करना है बड़े पॉजिटिवली, ठीक है। और अल्लाह को कभी नहीं भूलना। 99% आपने मेहनत करनी है और 1% जब आप अल्लाह को छोड़ेंगे ना दुआ करने के लिए, फिर देखें मज़ा कितना आता है। 99% मेहनत आपने करनी है, वो 1% जो है ना, वो जब आप दुआ मांगेंगे ना तो अल्लाह आपकी 99% जो मेहनत की होगी ना आपने, उसके इवज़ आपको कामयाबी ज़रूर देगा। सो ये एक बड़ी पॉजिटिव टिप है। सो जनाब मेरे नेक्स्ट शो के लिए, जो कि सैटरडे को होगा 11 to 1, आपसे मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। अगले नेक्स्ट शो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।
पूछा था क्या आपने वो अचीव कर लिया, और अगर नहीं कर सके तो क्यों नहीं कर सके, और अगर कर लिया तो अचीवमेंट में आपकी सबसे प्राउड मोमेंट क्या थी जब वो आपने अचीव किया, ठीक है। और